इस रेलवे ट्रैक पे चल रहे हैं और 1 किलोमीटर के बाद हम पहुंच जाएंगे पाकिस्तान में। थोड़ी सी दूर पे जो है वो पाकिस्तान का बॉर्डर लग जाएगा और मेरा ये फर्स्ट टाइम है मैं किसी बॉर्डर पे इस तरह जा रहा हूँ। और यहाँ से मुझे लग भी रहा है कि कहीं मुझे कोई रोके ना यहाँ पे, क्योंकि इस तरह से मैं अकेले घूम रहा हूँ यहाँ पे। 1965 का जो युद्ध हुआ था 1965 का, उसके बाद जो है इस ट्रैक को जो है वो बंद कर दिया था पाकिस्तान के लिए। ये है यहाँ का इंडिया का आखिरी रेलवे स्टेशन और पंजाब का आखिरी रेलवे स्टेशन। और आप देख सकते हो यहाँ पे आज भी जो है ना इन टिकट काउंटर्स के ऊपर ये सब कुछ उर्दू में लिखा हुआ है, ये देखो। तो एक समय वो रहा होगा जब इस जगह पे खड़े होके और लोग जो है यहाँ से टिकट मांगते होंगे, कोई पाकिस्तान के लिए, कोई अमृतसर जाने के लिए। अब देखो यहाँ से जो है ये 2 ट्रैक हैं, ये 2 ट्रैक यहाँ पे आके ये एक हो जाते हैं, यहाँ पे देखो आप। और ये सिंगल लेन जो है ये जाएगी सीधे आपके नरोवर डिस्ट्रिक्ट पाकिस्तान की तरफ। ये जो आज़ादी से पहले हमारी ईंटें यूज़ होती थी ना, वो ये वाली ईंटें देखो, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर वैसे ही है। और इसके अंदर जो है वो एक जने के खड़े होने के लिए पूरी स्पेस है। और ये देखो इस तरह से देखने के लिए आपके लिए चारों तरफ से बना हुआ है। इधर से भी आप देख सकते हो, इधर से भी आप देख सकते हो और यहाँ से भी आप देख सकते हो। तो भारत पाकिस्तान की ट्रेन बंद होने के बाद कुछ इस ऐसी स्थिति जो है इस समय इस रेलवे स्टेशन की है। और ये जितने भी आप सपोर्टर्स देख रहे हैं जो ट्रैक के होते हैं, ये सारे सपोर्टर जो हैं इस समय ये लावारिस स्थिति में जो है इस समय भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पे ये पड़े हुए हैं। यहाँ पर ये पूरा का पूरा एक बैरिकेडिंग कर दिया है इस तरह से, देखो। यहाँ के बाद आगे जाना बिल्कुल मना है। तो जय हिंद, वंदे मातरम और स्वागत है जी आप सभी का एक नए व्लॉग में। मैं हूँ इस वक्त पंजाब में और मेरे पीछे आप देख रहे हो ये है डेरा बाबा नानक का एक रेलवे स्टेशन। आप देख भी पा रहे होंगे भी सामने ये जो पटरी चल रही है। ये जो जगह है ये बहुत ख़ास जगह है और वो जगह इसलिए ख़ास है क्योंकि ये जगह जो है, ये जो रेलवे स्टेशन है, ये है हिंदुस्तान का आखिरी रेलवे स्टेशन। और इसके बाद जो शुरू होता है यहाँ से थोड़ी दूरी पे जाके वो शुरू होता है पाकिस्तान। तो बिल्कुल मैं इस समय भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पे हूँ और इस समय मैं आपको लेके जाने वाला हूँ यहीं से पाकिस्तान की तरफ। तो दिखाऊंगा आपको आगे पूरा यहाँ का कैसा माहौल है, कैसा यहाँ का रेलवे स्टेशन है, सब कुछ दिखाने वाला हूँ और आगे भी आपको लेके चलने वाला हूँ। तो ये जो ट्रैक जो है पाकिस्तान तक जाता है, ये भी आपको दिखाता हूँ कि कहाँ तक हम लोग इसमें जा सकते हैं और किस तरह से आगे का पूरा एरिया है। तो आप लास्ट तक वीडियो के साथ बन रहना, काफ़ी मज़ेदार वीडियो होने वाली है, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। और आपको जो है भारत पाकिस्तान सीमा का ये आखिरी रेलवे स्टेशन पूरा का पूरा मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ के बारे में बताने वाला हूँ। तो ये आप मेरे सामने देख सकते हो, ये जो ट्रैक जा रहा है ये जा रहा है पाकिस्तान के लिए। और इस ट्रैक से अभी मैं आया हूँ, ये जा रहा है अमृतसर की तरफ। तो इस तरह का ये पूरा का पूरा ट्रैक है और यहाँ से करीब करीब 1-1.5 किलोमीटर के बाद जो है वो पाकिस्तान की सीमा आ जाती है। तो चलिए सबसे पहले तो आपको मैं यहाँ का रेलवे स्टेशन दिखाता हूँ, क्योंकि ये रेलवे स्टेशन भी अपने आप में बहुत ख़ास है। और सबसे बड़ी बात इस रेलवे स्टेशन की, आप देखिए हर तरफ आपको ये खालीपन दिखाई देगा। देखो भाई, कोई इस रेलवे स्टेशन पे नहीं है, पूरा रेलवे स्टेशन खाली हो रखा है। और क्योंकि यहाँ पे बहुत कम लोग आते हैं, वही लोग आते हैं जो इस गांव में आते होंगे, उन्हीं लोगों का यहाँ पे आना जाना है, वरना इससे पहले जो स्टेशंस हैं लोग वहीं पे उतर जाते हैं। तो मैं अमृतसर से बैठा था यहाँ के लिए और अमृतसर से यहाँ पे आने में मुझे करीब 1 घंटा लगा। 35 किलोमीटर के आसपास ये स्टेशन पड़ता है, लास्ट स्टेशन जो है। तो ये आप देख लो मेरे सामने, ये है यहाँ का इंडिया का आखिरी रेलवे स्टेशन और पंजाब का आखिरी रेलवे स्टेशन। और स्टेशन को आप देख सकते हो कितना पुराना ये स्टेशन बना हुआ है और आज़ादी से पहले का ये स्टेशन है। ये देखो आप, ऊपर लिखा हुआ है डेरा बाबा नानक, ये देख लो। इस तरह की ये सीट्स वगैरह है, यहाँ पे आप बैठ के ट्रेन का इंतज़ार कर सकते हैं। बट अभी फ़िलहाल कोई ट्रेन यहाँ पे नहीं है। लेकिन यह है कि जब यहाँ पे इंडिया से पाकिस्तान की तरफ ट्रेन चलती थी
तब यहाँ पे काफ़ी लोग यहाँ पे बैठते रहे होंगे और ट्रेन का इंतज़ार भी करते होंगे। बट फ़िलहाल अभी जो है वो ट्रेन जो है अभी यहीं तक आती है ट्रेन, और अमृतसर से लगभग दिन के 4 बार ट्रेन यहाँ पे आना जाना करती है। तो अभी आप देखो, ये स्टेशन के अंदर आपको लेके चलता हूँ और एक बार पूरा स्टेशन आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से ये पूरा स्टेशन है। सब तरफ खाली है भाई, पूरा स्टेशन जो है वो खाली हो रखा है। ये देखो, यहाँ पर भी कोई नहीं है, देखो सारी सीट्स खाली हैं, पूरा एरिया खाली है। सामने ये टिकट काउंटर है, ये देख लो। और यहाँ पर जो है ये पूरा यहाँ का शेड्यूल लिखा है गाड़ी का, कब कब यहाँ पे ट्रेन आती है, ये सारा का सारा यहाँ पे लिखा हुआ है। ये देखो, यहाँ पे किराया भी लिखा हुआ है पूरा। तो अमृतसर से जो यहाँ तक का जो किराया मेरे को पड़ा था वो पड़ा था 35 रुपये। तो अमृतसर से आने के 2 तरीके हैं यहाँ पे, या तो आप अमृतसर से जो डायरेक्ट ट्रेन यहाँ तक आती है वो आती है सुबह 4:30 बजे, तो वो थोड़ा सा पकड़ना इम्पॉसिबल हो जाता है उसको। उसके बाद जो है फिर आपकी वेरका से ट्रेन चलती है। वेरका से यहाँ पे आपकी 3-4 ट्रेनें हैं, और आखिरी जो ट्रेन है वो यहाँ से 7:30 बजे करीब वापस जाती है रात को, और वो जाती है डायरेक्ट फिर अमृतसर के लिए। तो आप वेरका से भी आ सकते हैं, तो अमृतसर से वेरका आ जाइए। वेरका से 15 रुपये खाली किराया लगता है, और अगर अमृतसर से आ रहे हैं तो अमृतसर से डायरेक्ट आपका टिकट ही बन जाएगा 35 रुपये का। पर आपको वेरका में उतर के स्टेशन पे आके और ट्रेन को जो है वो चेंज करना पड़ेगा। और आप देख सकते हो यहाँ पे आज भी जो है ना, इन टिकट काउंटर्स के ऊपर ये सब कुछ उर्दू में लिखा हुआ है, ये देखो। तो एक समय वो रहा होगा जब इस जगह पे खड़े होके और लोग जो है यहाँ से टिकट मांगते होंगे, कोई पाकिस्तान के लिए, कोई अमृतसर जाने के लिए। और आगे मैंने आपको बताया कि जैसे आगे नरोवाल शहर पाकिस्तान का पड़ता है, वहाँ के लिए यहाँ से टिकट मिलता है भाई, मिलता था। लेकिन अब जो है वो सब कुछ ख़त्म हो चुका है, और सिर्फ जो है इस समय यादें ही जो हैं वो रह गई हैं। और जो हमारे पुराने लोग थे जिनका आना जाना लगातार रहता था, आज वो भी इधर के लोग इधर और उधर के लोग जो हैं वो उधर ही रह गए हैं। इस तरह से ये पूरा स्टेशन है, ये देख लो, इधर भी पूरा बंद है। ये देखो, यहाँ पर ये सारे रूम्स वगैरह हैं, ये सब कुछ बंद है। यहाँ पे स्टॉक रूम है, आगे जनरेटर रूम है, ये सब कुछ बंद है इस समय, क्योंकि इस समय अभी ट्रेन का कोई यहाँ पे आने का अभी नहीं है। लेकिन जैसे यहाँ पे ट्रेन के आने का वो रहेगा, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ पे करीबन 2-2:15 बजे के आसपास शायद फिर से ट्रेन आएगी, तो उस समय उसके आने से पहले यहाँ पे सारे लोग जो हैं वो आ जाएंगे। बट अभी तो फ़िलहाल जो है ये पूरा खाली है। ये देख लो, इस तरह का पूरा ये इंडिया का जो है वो आखिरी रेलवे स्टेशन, और पूरा आप देख सकते हो ये अंग्रेज़ों के टाइम का बना हुआ है, और कितना सुंदर लग रहा है। देखो कितना पुराना हो चुका है ना, सालों बीत गए हैं इसको, लेकिन उसके बाद भी जो इसकी एक रौनक है ना, वो भाई अपने आप में एक, जो डेवलप्ड स्टेशन है ना उनसे भी ज़्यादा खूबसूरत ये स्टेशन नज़र आ रहा है। आप देखो, तो अभी मैं चल रहा हूँ उसी रेलवे ट्रैक के ऊपर जो जाता है पाकिस्तान की तरफ, और देखते हैं अभी इसमें कहाँ तक हम लोग जा पाते हैं। और ये 2 ट्रैक आपको दिख रहे होंगे, इस तरह से 2 ट्रैक यहाँ पे थे, और आगे जाके ये जो ट्रैक है वो एक ही हो जाता है, जो कि सिर्फ पाकिस्तान के लिए सिंगल लेन बनती है। यहाँ पे इस ट्रैक के पास देखो, इस तरह से ये लकड़ी का भी काम चलता है। तो यहाँ पे जो भी लकड़ी वगैरह का कटान होता है वो यहाँ से शायद इसको स्टोर किया जाता है यहाँ से, और फिर जो है इसको आगे जहाँ पर है वहाँ भेजा जाता होगा। तो अभी मुझे पीछे कुछ लोग मिले थे, तो उनसे मैंने पूछा भी था कि यहाँ से अब अपना जो बॉर्डर है वो कितना दूर है।
तो उन्होंने बस बोला कि करीब करीब 1-1.5 किलोमीटर के आसपास आपका बॉर्डर रह जाएगा यहाँ से। तो ठीक है भाई, अब ये इस रेलवे ट्रैक पे चल रहे हैं और 1 किलोमीटर के बाद हम पहुँच जाएंगे पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान तो नहीं जाएंगे लेकिन बॉर्डर तक ज़रूर रहेंगे। अभी फ़िलहाल मैं देखता हूँ कि कहाँ तक हम जा सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा आगे जाना भी मुझे लगता नहीं है कि शायद परमिशन वहाँ पे है या नहीं है जाने की। पर आप ये देखो भाई, कितना शानदार यार एरिया है। ये देखो आप, कितना शानदार ये एरिया है और बिल्कुल शांत एरिया है। आप देखो चारों तरफ आपको केवल ये यहाँ पे शांति देखने को मिलेगी। लेकिन ये शांति जो है ना, ये हमेशा की शांति नहीं थी भाई। 1965 का जो युद्ध हुआ था 1965 का, उसके बाद जो है इस ट्रैक को जो है वो बंद कर दिया था पाकिस्तान के लिए। और 1965 तक यहाँ से ट्रेन जो है वो जाती थी पाकिस्तान। तो पाकिस्तान का नरोवाल करके एक जगह पड़ती है, वहाँ तक ट्रेन जाती थी। मेरे ख्याल से डिस्ट्रिक्ट सियालकोट लगता है वो वाला। तो वहाँ तक ट्रेन जाती थी अपनी अमृतसर से। लेकिन 1965 के वॉर के बाद जो है वो उस ट्रेन को जो है वो बंद कर दिया और तब से वो ट्रेन बंद ही है। तो अब जो है ट्रेन बंद ज़रूर है, लेकिन ये जो निशानी है ना भाई, ये निशानी ऐसी की ऐसी ही यहाँ पे कायम है। और आप सोचो जब यहाँ से ट्रेन जाती होगी क्या माहौल रहता होगा उस समय, कितनी भीड़ भाड़ यहाँ पे रहती होगी। उधर के लोग इधर आते होंगे, यहाँ के लोग वहाँ जाते होंगे। लेकिन अब जो है वो सब कुछ जो है वो ख़त्म हो चुका है। और ये जो सब कुछ ख़त्म हुआ है ना भाई, इसके पीछे केवल और केवल पाकिस्तान का हाथ है। पाकिस्तान की वजह से ही ये सब ख़त्म हुआ है। क्योंकि इंडिया तो देखो हमेशा चाहता है कि अपने जो पड़ोसी देश हैं उनसे एक दोस्ती का नाता बना रहे। तो लेकिन यह है कि अगर दूसरा देश अगर ये नहीं चाह रहा है तो भाई फिर तो देखो इंडिया भी किसी के सामने झुकने वालों में से तो है नहीं। तो चलते हैं भाई थोड़ा सा आगे तक और देखते हैं पूरा आगे का माहौल। इधर सामने खेती वगैरह हो रखी है। सामने जो जितने भी यहाँ के गांव वाले होंगे, किसान होंगे, उनकी खेती वगैरह होती है। इस तरह के छोटे छोटे इन्होंने कुछ घर वगैरह बना रखे हैं अपने। ये देखो इधर भी पूरा जो है वो जंगल का एरिया है। जंगल तो नहीं कहूँगा, ये थोड़ा बहुत यहाँ पे इस तरह से ये पेड़ वगैरह आपको दिख रहे हैं और इसके पीछे भी जो है वो खेती है। ये देख लो, इस तरह से कुछ यहाँ की स्थिति है। ये देखो ये सारे जो हैं ट्रेन के जो ये जिससे ट्रैक वगैरह बनता होगा, या जो इस ट्रैक के नीचे आप देख रहे हो ना, ये लगे हुए हैं इस तरह से ये सपोर्ट्स, ये सपोर्टर्स हैं इस ट्रैक के, वो बिल्कुल लावार स्थिति में यहाँ पे पड़े हुए हैं। आप देखो तो इस तरह सब कुछ जो है ये आपको देखने को मिल रहा है। रौनक जो है वो पूरी यहाँ की ख़त्म हो गई है और केवल एक सूनापन सा है और याद दिलाता है उस समय को जब दोनों देशों में आना जाना जो है वो लगा रहता था। अब देखो यहाँ से जो है ये 2 ट्रैक हैं, ये 2 ट्रैक यहाँ पे आके ये एक हो जाते हैं। यहाँ पे देखो आप, आगे जाके ये ट्रैक एक हो जाएगा और ये सिंगल लेन जो है ये जाएगी सीधे आपके नरोवाल डिस्ट्रिक्ट पाकिस्तान की तरफ। और मेरे सामने आप देखो ये इस तरह से इन्होंने एक छोटा सा ये हट टाइप का बना रखा है। ये शायद गार्ड रूम रहा होगा उस समय का। और यहाँ पे जो ये आप देख रहे हो ये ट्रैक चेंज करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। और जो ट्रैक चेंज करता होगा, ये जो ट्रैक चेंज होते थे यहाँ से आप देखो, उसके लिए शायद ये बना रखा है इस तरह का पूरा। ये देखो आप, और आज भी देखो उन्हीं पुरानी ईंटों से भाई, ये देख लो, ये जो आज़ादी से पहले हमारी ईंटें यूज़ होती थी ना, वो ये वाली ईंटें हैं। देखो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर वैसे ही है। और इसके अंदर जो है वो एक जने के खड़े होने के लिए पूरी स्पेस है। और ये देखो इस तरह से देखने के लिए आपके लिए चारों तरफ से बना हुआ है। इधर से भी आप देख सकते हो, इधर से भी आप देख सकते हो, और यहाँ से भी आप देख सकते हो। तो यहाँ पे खड़े होके आप चारों तरफ से जो है वो नज़र रख सकते हो कैसे ट्रेन आ रही है, कहाँ से ट्रेन आ रही है। तो उस तरह का कुछ स्ट्रक्चर है। और धूप वगैरह से बचने के लिए भी आप देख सकते हो, धूप बारिश वगैरह से बचने के लिए ये पूरा का पूरा ये बना रखा है। और ये देखो भाई, ये है आपका जिसको यूज़ करते थे
इसको ट्रैक को चेंज करने के लिए। ये देख लो, तो ऐसे कुछ स्ट्रक्चर हैं, पुराने स्ट्रक्चर सारे, जो आज बिल्कुल लावारिस स्थिति में पड़े हुए हैं भाई, देख लो। और यहाँ पे देखो, ये स्टॉप का एक आपको यहाँ पे ये बोर्ड नज़र आ रहा होगा। तो अपनी जो लाइन है वो यहीं तक आती है और उसके बाद आगे जो है वो ये लाइन बंद हो जाती है और आगे जो है कोई ट्रेन जो है वो आगे नहीं जा सकती। तो उसके लिए स्पेशल जो है यहाँ तक ही लाइन का ये दिया हुआ है पूरा। चलते हैं थोड़ा सा आगे, और यहाँ पे भी आप देखो इस तरह से ये जो मैं आपको पीछे दिखाया था, यहाँ पे भी उस तरह से ये जो सपोर्ट्स हैं इस ट्रैक के वो ऐसे ही देखो भाई, ऐसे ही पड़े हुए हैं ये देखो। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ ना, एक अलग सी फील जो है वो यहाँ पे आ रही है, और वो चीज़ मैं आपको बता नहीं सकता कि वो मैं क्या फील कर रहा हूँ, क्योंकि थोड़ी सी दूर पे जो है वो पाकिस्तान का बॉर्डर लग जाएगा। और मेरा ये फर्स्ट टाइम है मैं किसी बॉर्डर पे इस तरह जा रहा हूँ, और यहाँ से मुझे लग भी रहा है कि कहीं मुझे कोई रोके ना यहाँ पे, क्योंकि इस तरह से मैं अकेले घूम रहा हूँ यहाँ पे। और मैं पीछे की तरफ देख रहा था कि पूरा जो है वो आर्मी का पूरा जमावड़ा था यहाँ पे, और पंजाब रेजिमेंट यहाँ पर है और चारों तरफ आर्मी थी। तो हालांकि उन्होंने मुझे कुछ रोका नहीं यहाँ पे, और क्योंकि यार हम हैं तो अपने इंडिया की तरफ ही, तो किसी ने रोका नहीं है यहाँ पे। बट ये है कि जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं ना, थोड़ा सा जो है वो फीलिंग्स जो है वो थोड़ी सी चेंज होती जा रही है। चलते थोड़ा सा आगे और दिखाता हूँ कि आगे क्या स्थिति है अभी और कहाँ तक ये ट्रैक जा रहा है। बहुत आगे तो नहीं जा पाऊँगा, पर जितना जा सकता हूँ उतना आपको दिखाता हूँ, जहाँ तक जा सकता हूँ मैं। तो भाई मेरे सामने आप देखो, ये ट्रैक यहाँ पर ख़त्म होता है, और इस तरह से इन्होंने जो है ना यहाँ पर ये पूरा का पूरा एक बैरिकेडिंग कर दिया है इस तरह से। देखो, यहाँ के बाद आगे जाना बिल्कुल मना है। ये देख लो, ये स्थिति है यहाँ की। और इसके बाद से जो है उस ट्रैक की स्थिति जो है ना पूरी चेंज आती है। देखियो, अभी तक तो आपको ये ट्रैक इस तरह से बिल्कुल ठीक ठाक ट्रैक मिल रहा था, लेकिन अब जैसे ही हम आगे बढ़ रहे हैं ना, ट्रैक जो है वो यहाँ से गायब होता जा रहा है। देखो, ये देख लो, बिल्कुल इस ज़मीन के नीचे चला गया है ट्रैक। ये स्थिति है। और ये जो रास्ता है ये अंदर गांव की तरफ जा रहा है, और एक रास्ता ये है, ये भी अंदर किसी गांव की तरफ जा रहा है। और सामने वाले एरिया से मैं आ रहा हूँ भाई, पूरा का पूरा यहाँ पे देखो, पूरा खेती हो रखी है यहाँ पे। ये देख लो, और ये जो ट्रैक की स्थिति है ना, देखो यहाँ के बाद ये ट्रैक जो है, हालांकि इसके नीचे ट्रैक है ये देखो, लेकिन इसके ऊपर पूरी झाड़ियाँ जो हैं वो पूरी दब गई है। देखो, झाड़ियों से दब गया है पूरा। ये देखो, ये दिखाता हूँ आपको। देखो, ये है ट्रैक। देखो, तो ट्रैक पूरा आगे तक जाएगा, लेकिन अब जो है इन झाड़ियों के बीच से होकर ट्रैक जा रहा है। तो ये स्थिति भाई इस समय इस वाले बॉर्डर की है, और पूरा का पूरा ट्रैक यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। और यहाँ से बस 1 किलोमीटर मुश्किल से जो है वो सामने पाकिस्तान है। और इधर अगर आप देखेंगे ना, इस तरफ ये वाला गांव, ये जो रास्ता जा रहा है ये बाहर उस तरफ, वहाँ पे एक अपना तिरंगा झंडा भी लगा हुआ है। और सामने जो है ना वो रास्ता है अपना करतारपुर कॉरिडोर के लिए। तो वहाँ से हम लोग जाते हैं। उधर सामने जो है इमिग्रेशन का एरिया कुछ बना हुआ है, तो मैं आपको उधर भी लेके जाऊँगा, वो दूसरा बॉर्डर है। फ़िलहाल मैं आपको यहाँ की स्थिति दिखा रहा हूँ। और वहाँ के लिए तो आपको जो है प्रॉपर जो है वो कागज़ वगैरह आपके पास होने चाहिए, और वीज़ा वगैरह लगेगा वहाँ के लिए। तो अभी वहाँ तो हम लोग नहीं जाएंगे, लेकिन फ़िलहाल ये स्थिति इस समय इस पूरे पाकिस्तान बॉर्डर की है, अपने इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर की। तो मैं सोच रहा था कि जहाँ तक ये ट्रैक आगे तक जाएगा मैं वहाँ तक पहुँचूँगा ज़रूर, लेकिन इस समय भाई इतनी झाड़ियाँ यहाँ पे हो रखी है ना कि आगे जाना थोड़ा सा रिस्क है, क्योंकि यहाँ पे यार सांप वगैरह भी हो सकते हैं। तो ज़्यादा आगे जाना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है, इसलिए जो है यहीं से थोड़ा सा आगे की तरफ चलते हैं और आगे का एक बार आपको एरिया दिखाता हूँ। किसे पता था कि इतनी मेहनत से बनाई गई ये रेलवे ट्रैक, और 2 देशों को जोड़ने के लिए, एक भाईचारे के लिए बनाया गया ये रेलवे ट्रैक, एक दिन ऐसे सुनसान अवस्था में पड़ा रहेगा, जहाँ ना कोई ट्रेन गुजरेगी, ना कोई लोग यहाँ से जाएंगे। तो इस ट्रैक से मैं वहाँ से इधर आ चुका हूँ, और मैं आपको सही बताऊँ, मतलब इस तरह के ये जो एक तो ये वाला बॉर्डर है जहाँ पे ये रेलवे स्टेशन बंद हो चुका है, इसी तरह के और भी रेलवे स्टेशन हैं जो पंजाब में भी हैं और
राजस्थान के बॉर्डर्स में भी आपको देखने को मिलेंगे। तो अभी धीरे धीरे मैं उन स्टेशंस पे भी जाऊंगा आपको लेके, तो एक एक करके अभी मैं उन चीज़ों को सर्च कर रहा हूँ। तो अभी यहाँ से एक स्टेशन और है आगे, स्टेशन तो नहीं है वो एक्चुअली में बॉर्डर है, और वहाँ से अपनी सामने जो है वो इंडिया पाकिस्तान की सीमा भी दिखाई देती है, फेंसिंग लगी हुई है वो भी दिखाई देती है। तो वहाँ भी आपको लेके चलूँगा, लेकिन वो वाला व्लॉग जो है वो अब नेक्स्ट व्लॉग में आप वो वाली वीडियो देखना। पर इस तरह का जो ट्रैक मैंने को बताया, इस तरह का ये जो रेलवे स्टेशन है, ये और भी जगह देखने को मिलेंगे, और वहाँ भी मैं आपको एक एक करके धीरे धीरे लेता चलूँगा। यहाँ पे आपको इस तरह का ये बोर्ड भी दिखाई दे रहा होगा, जो पूरा का पूरा पंजाबी में लिखा हुआ है। और ये जो एरिया है ना, मतलब जिस एरिया में मैं घूम रहा हूँ, ये मेन जो शहर है ना, वहाँ से काफ़ी दूर है। मतलब एक तरह से काफ़ी डीप, जो जिसे कहते हैं ना, एक पिंड वाला जो फील है जो पंजाब का, वो है ये। इस वजह से ना यहाँ पे आपको ज़्यादातर बोर्ड जो मैंने रास्ते में देखे वेरका के बाद स्पेशली, वो आपको इस तरह से पंजाबी में ही देखने को मिलेंगे। बहुत कम जगह आपको ऐसे मिलेगी जो इंग्लिश में ट्रांसलेट आपको अगर वो हो रहा होगा तो, अदरवाइज़ ये पूरा है। तो थोड़ी बहुत पंजाबी मेरे को आती है भाई। तो जैसे ये लिखा हुआ है नर्सरी, पीछे जो है वो नर्सरी है यहाँ पे। तो इस जगह पे भी देखो इस तरह से ये आपको ये नर्सरी देखने को मिलेगी, और यहाँ पे इन्होंने काफ़ी, मैं देख रहा हूँ काफ़ी प्लांट्स वगैरह हैं। तो क्योंकि अब ये जंगल का वन विभाग का एरिया है, तो यहाँ पे आपको ना कुछ, मुझे लगता है ज़्यादातर जो है वो औषधि पौधे जो हैं वो ज़्यादा मिल सकते हैं। तो इस तरह की नर्सरी है, डेरा बाबा नानक के ये लिखा हुआ है यहाँ पे। तो थोड़ी बहुत आती है पंजाबी भाई, और मतलब ये है कि ज़्यादा समझ में नहीं आता तो उसको हम ट्रांसलेट भी कर लेते हैं, ऐसी कोई वो नहीं है। तो इस तरह का कुछ पूरा का पूरा एरिया है, और इस जंगल के बीच में लास्ट जगह में आपको नर्सरी भी देखने को मिल रही है। तो वापस मैं उसी जगह पे पहुंच चुका हूं, लास्ट तक मैं गया था, और वापस स्टेशन की तरफ आ गया हूं। और यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ, स्टेशन के बाहर जब गाड़ी आने का समय होता है ना, उस समय तो यहाँ काफ़ी जो है ना भीड़ भाड़ रहती है, जैसे रिक्शा वगैरह। जब मैं आया था उस समय यहाँ पे काफ़ी रिक्शा वगैरह खड़े थे, क्योंकि जो लोग यहाँ पे आते हैं उनको ले जाने के लिए इस जगह पे रिक्शा वगैरह खड़े होते हैं। लेकिन अभी तो ये फ़िलहाल पूरा एरिया जो है वो खाली है। और यहाँ से अगर मैं आपको दिखाऊं, एक ये रोड जो है वो आगे गांव के लिए जा रही है, और ये जो रोड है ये आगे मेन रोड पे आगे मिल जाएगी, जो कि आपको आगे करतारपुर कॉरिडोर वगैरह के लिए लेके जाएगा। तो इस तरह की रोड है भाई गांव के लिए। और ये देखो काफ़ी पुराने पुराने पेड़ जो हैं यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। इस पेड़ की हालत देखो भाई, बिल्कुल जो है ऐसा लग रहा है जैसे अपनी लास्ट स्टेज पे ही है। सामने एक केले का पेड़, ज़बरदस्त लग रहा है। तो इस तरह की रोड है भाई, काफ़ी प्यारी रोड है, और दोनों तरफ आप देखो ये पेड़, और बिल्कुल पेड़ों के बीच से ये रोड निकलती हुई जा रही है गांव के लिए। बहुत प्यारा एरिया है, बहुत शांत एरिया है। और इधर जो है वो डेरा बाबा नानक का जो है वो रेलवे स्टेशन का जो एरिया है वो ये सामने है। तो इसके साथ साथ जो है ये रोड जो है वो गाँव की तरफ जाती है। और अगर आप मेरे सामने देखोगे ना, सामने आपको पूरी आर्मी दिखाई देगी। तो भाई ज़्यादा आगे नहीं जाएंगे, क्योंकि थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शंस रहती हैं हर जगह की। तो ये था जी भारत का आखिरी रेलवे स्टेशन डेरा बाबा नानक। और यहाँ आके ना एक आप अलग दुनिया में आते हो। आपने मेरी वीडियोस कई दिखी होंगी, कई पहाड़ों पे की या कोई इधर उधर की मैंने बनाई हैं, लेकिन यहाँ पे आके ना एक वाकई में एक एहसास होता है कि जो चीज़ें हम टीवी में देखते आते थे, अपने देशभक्ति की जो एक जज्बा है ना, वो यहाँ के मालूम चलता है भाई। तो काफ़ी सुंदर एरिया है, ज़रूर आइएगा। तो चलते हैं भाई, इस वीडियो को जो है मैं यहीं पे रोकता हूँ। अभी मैं एक दूसरे बॉर्डर पे आपको लेके जा रहा हूँ, क्योंकि अभी मैं कुछ दिन जो है वो अमृतसर में रहने वाला हूँ, और अभी एक नए बॉर्डर पे आपको लेके जाऊँगा। वो अब अगली वीडियो में, अगले व्लॉग में आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ये वीडियो फिर ज़्यादा लंबी हो जाएगी। यहीं से इसको कंटिन्यू करूँगा मैं। तो वहाँ पे फेंसिंग वगैरह सब दिखाऊंगा, कोशिश करूँगा। सामने बिल्कुल पाकिस्तान है, वो भी एरिया आपको दिखाने वाला हूँ। तो चलिए भाई, फिर इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, और बहुत जल्दी मिलेंगे आपसे एक नए बॉर्डर पे। और तब तक आप सब रखिए अपना ध्यान। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।